प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निबंध लेखन में कोरोना महामारी पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया में फैल चुका है और लिखने का मैंने जैसे कि आपको पहले निबंध के माध्यम से भी बताया कि आपको पता होना चाहिए कब, क्या, क्यों, कैसे। तो हम सभी जानते हैं जिस तरह ये महामारी फैल रही है उसके लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इन सब बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शीघ्रता से फैलने वाला संक्रमण है बच्चों। तो आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जाना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात टीवी के माध्यम से भी देखा कि कितने ख़तरनाक तरीके से पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है और इसकी वैक्सीन अभी तैयार हुई है, लेकिन पता नहीं है कि वो सही है या सही नहीं है। तो वैक्सीन का भी अभी ट्रायल ही चला हुआ है बच्चों, इसलिए हमें खुद से ही बचाव रखना है। तो वही सब लिखना है इस निबंध में, जितना कुछ कि हम कोरोना महामारी के बारे में जानते हैं और जो जो आंकड़े हमारे पास हैं। तो चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। आप देख सकते हो बच्चों कितनी बुरी तरह से ये दुनिया में फैला है। और ये जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने पीपीई किट पहन रखी हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है ये के। तो इतना ख़तरनाक वायरस है, देखो ये इसके अंदर भी कई बार किन्हीं ना किन्हीं कारणों से चला जाता है और बहुत सारे डॉक्टर भी इससे संक्रमित हो रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इतना खतरनाक वायरस है बच्चों ये, जिससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से चला जाता है। बच्चों ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस हवा के माध्यम से भी फैल जाता है। आज ये महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, जिसके कारण इस वायरस की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में मृत्यु हो रही है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए जल्दी से ऐसी दवाई का निर्माण करना होगा जो इस वायरस को जड़ से ख़त्म कर सके। तो बच्चों तैयारियां भी चली हुई हैं, विश्व के पूरे देश इसमें खोज कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उस संगठन ने इस कोरोना की बीमारी को वैश्विक महामारी के रूप में पुष्टि की है, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, क्योंकि यह बीमारी दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल गई है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी इसको लेकर लॉकडाउन लगा। तो इसकी तिथियां कौन कौन सी हैं? पहले चरण का 24 मार्च रात 8 बजे, 21 दिन का 2020 14 अप्रैल 2020 को भी 21 दिन का लगा था ये। द्वितीय चरण में 15 अप्रैल 2020, 3 मई 2020 19 दिन का। तृतीय चरण 4 मई 2020, 17 मई 2020 14 दिन। चतुर्थ चरण 18 मई 2020, 31 मई 2020 14 दिन का। और पांचवां चरण 1 जून 2020, 30 जून 2020 अर्थात 30 दिन का। तो आप जानते हैं कि इससे पूरी दुनिया के जो देश हैं वो किस तरह प्रभावित हुए हैं। हमारा देश भी बुरी तरह से प्रभावित है इस कोरोना महामारी से। तो कोरोना वायरस का जन्म, अब आपको पता होना चाहिए कि इस वायरस का जन्म कहाँ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के एक शहर वुहान में हुई थी। दुनिया के सबसे पहले कोरोना वायरस के मरीज इसी शहर में मिले थे। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए। इसका कारण यह है कि वुहान शहर में कई प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियों का मांस बेचा जाता था, जो पूरी
तरह से दिल दहला देने वाली बात थी। तो बच्चों, ये पशु पक्षियों के माध्यम से ही फैला है। वुहान शहर में इनका जो मांस बेचा जाता था, उन्हीं के माध्यम से ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है संक्रमण। वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं पशु पक्षियों को बेचने वाले बाजार में चमगादड़ नाम एक पक्षी की प्रजाति इस कोरोना से संक्रमित थी। ये चित्र आप देख रहे हो, ये चमगादड़ का चित्र है बच्चों। इनको चाइना में खाया जाता है, इनका मांस। तो कहते हैं कि इसी चमगादड़ की वजह से ये महामारी पूरी दुनिया में फैली, क्योंकि उन लोगों ने खाया और उनकी वजह से दूसरे व्यक्तियों में फैली और दूसरे व्यक्ति इधर उधर आए दूसरे देशों में, तो इसी प्रकार ये पूरी दुनिया में फैल गया, जिसका मांस खाने की वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से इंसानों में फैल गया, जिसका मतलब चमगादड़ का। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस शहर में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसमें इस वायरस पर प्रयोग हो रहे थे, लेकिन वो प्रयोग करते समय चाइना का ही कोई वैज्ञानिक इस वायरस की चपेट में आ गया और बाद में ये वायरस इंसानों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अब कोरोना वायरस के लक्षण, इसका पता कैसे चलता है? आज दुनिया में कोरोना वायरस महामारी ने पूरी तरह से उत्पात मचाया हुआ है। ये दुनिया के लगभग 140 देशों में फैल चुका है। फिलहाल तो इस कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक होने की कोई दवा इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस वायरस के हर देश के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कई सारे प्रयोग कर रहे हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप कोरोना वायरस के लक्षण भली भांति से समझ सकते हैं बच्चों। ये देखो, सामान्य लक्षण है इसके, बुखार, सूखी खांसी, थकान, ठीक है। अब असामान्य लक्षण, सिर दर्द, बंद नाक, गले में खराश, थूक के साथ खांसी, खांसी की सांस की कमी, हांफी आना जैसे, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, मितली होना और या उल्टी आना, दस्त लगना, ठीक है। रोग की गंभीरता में तेज बुखार, खांसी के साथ खून का आना, श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी होना जो हमारे शरीर में बीमारियों से हमें बचाती हैं, किडनी का खराब हो जाना, ये सब लक्षण हैं इसके कोरोना वायरस के। दवाई को लेकर जो प्रयोग चल रहे हैं बच्चों, जिसको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन उन्होंने इस बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण हमें बताए हैं जिससे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। इसमें अगर किसी को सर्दी, ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो ये सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन अगर किसी मरीज को इन सभी लक्षणों के साथ अंग की विफलता और निमोनिया होता है तो ये सभी लक्षण कोरोना के बहुत गंभीर लक्षण हैं, जो उस व्यक्ति के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। अब कोरोना से बचने के उपाय। इस कोरोना वायरस से ठीक होने की फ़िलहाल तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के कुछ उपाय हैं जिससे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। जैसे कि आपने हाथ सैनिटाइज़र या फिर साबुन से 1 मिनट तक हाथ धोने हैं और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी के नज़दीक नहीं जाना है, जिससे हमारे हाथों में मौजूद कीटाणुओं का खात्मा हो सके। हमेशा बाहर से आने के बाद, चाहे आप बाज़ार से आएँ या फिर किसी से मिलकर आए हों, अपने हाथ 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ करें। हमेशा छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल या डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, जिससे छींकने या फिर खांसने से अपने मुंह से बाहर निकलने वाले कीटाणु उस रुमाल या टिश्यू पर रुक जाएंगे। अगर आपके हाथ साफ नहीं हैं तो हाथ साफ करने से पहले अपने चेहरे पर न लगाएं। अपने घर को हमेशा साफ रखें। अब निष्कर्ष, पूरी दुनिया के सभी देश इस महामारी की वजह से पीड़ित हैं। दुनिया की सभी सरकारें इस वायरस को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। वैक्सीन के अभी ट्रायल शुरू हुए हैं, इसलिए इस वायरस से बचने के लिए हमें सभी उपायों का पालन करना होगा जिससे इस महामारी से बचा जा सके।
तो बच्चों ये था निबंध, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब गृह कार्य, कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए। आपने इस वायरस पर निबंध लिखना है और साथ ही साथ याद तो आपको हो गया होगा, याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।